Good morning, students. How are you? I hope all are fine. Okay. Today is your MS class, and in this class, I will revise you chapter first, the Devta and the Weaver. Means Devta और एक Weaver means बुनाई करने वाला. Okay. So I will revise the story of this chapter, and after that, I will discuss about the exercise of this chapter, and tomorrow all students will be prepared for test tomorrow. Okay. कल आपका टेस्ट होगा, उसके लिए आप अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे. नाउ लिसन केयरफुली. द चैप्टर वाज द देवता एंड द वेवर. देवता और वेवर में बुनाई करने वाला. ओके. इस स्टोरी में बच्चों देखिए, इस स्टोरी में कौन था? एक वेवर था जिसका नाम क्या था? वंस अपॉन ए टाइम, एक बार के समय, ए वेवर कॉल्ड मंथारका. ओके. जो वेवर था उसका नाम क्या था? मंथारका. मंथारका जो था कहाँ रहता था? एक स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में, नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास एक छोटा शहर था जहाँ पर मंथारका रहता था. ओके. वन डे व्हाइल ही वॉज वर्किंग ऑन हिज हैंडलूम. एक दिन जब अपने हैंडलूम पर, अपने हथकरघे पर काम कर रहा था, ये वेवर, देखिए ये वेवर है, वह अपने हथकरघे पर काम कर रहा था, तो उसका जो हथकरघा था वो क्या हो गया? वो टूट गया. उसका जो उसका जो हैंडलूम था वो क्या था, जिस पर वह बुनाई करता था, वह टूट गया. तो उसने फिर क्या डिसाइड किया? उसने जंगल जाने का डिसाइड किया और एक अच्छी सी लकड़ी ला करके उसे अपने लूम को रिपेयर करने का फैसला किया. फिर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाया, अपनी कुल्हाड़ी को साफ किया और उठा और जंगल के लिए रवाना हो गया. ओके. जब वह जंगल पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक वृक्ष जो है बहुत ही मजबूत घनादार वृक्ष वहां था. ओके. उसने डिसाइड किया कि मैं उस वृक्ष को काटूंगा और उसकी लकड़ी से जो है अपने हैंडलूम को रिपेयर करूंगा. तो इस तरह से उसने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई और उस ट्री को काटना चाहा, वैसे ही जो है उसमें से कौन निकल गया? उसमें से एक आवाज़ आई, रुक जाओ. उसमें से कौन आवाज़ आई? किसकी आवाज़ थी? वह एक देवता की आवाज़ थी. उस पेड़ पे से एक देवता की आवाज़ आई, रुक जाओ. ओके. उन्होंने एक आवाज़ दी और वेवर से कहा कि रुक जाओ और इस पेड़ को छोड़ दो. ओके. बदले में उन्होंने क्या कहा कि रुक जाओ, इस पेड़ को छोड़ दो. यहाँ देखो, द वाइज स्पोक अगेन, इफ़ यू स्पेयर दिस ट्री आई विल ग्रांट यू ए विश. उन्होंने क्या कहा? अगर तुम इस पेड़ को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा जो तुम चाहते हो. तो वेवर जो था वो तो खुश हो गया. कहा कि अच्छा ठीक है, मैं घर अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से कंसल्ट करके आता हूँ, उनसे डिस्कस करके आता हूँ. तब वो देवता बोलते हैं स्त्री के ठीक है. फिर वह अपने फ्रेंड के पास जाता और सारी बातें बताता है. उसके फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम क्या करो, तुम जो है इस राज्य के राजा बन जाओ. तुम अपने विश में इस राज्य को मांग लो. ठीक है. उसने क्या कहा? तो अपने विश में इस पूरे राज्य को मांग लो और इसके राजा बन जाओ और इसकी सारी सुविधाओं का उपयोग करो. ओके. तुम बहुत ही धनी हो जाओगी और तुम्हारे पास बहुत सी ढेर सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास आ जाएंगी. उसके बाद तुम मुझे अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो. इस तरह से जो है उसकी फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया. फिर वह अपने घर गया और अपनी वाइफ से कंसल्ट किया. तो उसकी वाइफ ने कहा कि जब मंथारका ने अपने फ्रेंड के आइडिया को बताया तो उसकी वाइफ ने कहा यह बहुत ही सिली विश है, मतलब बहुत ही मूर्ख वाली इच्छा है, मूर्खतापूर्ण इच्छा है. अगर आप राज्य के राजा बन जाओगी तो आपके पास ढेर सारी परेशानियाँ आएंगी. राजा बनने पर क्या होता है? युद्ध लड़ने पड़ते हैं, अपनी प्रजा का देखभाल करना पड़ता है, उनके सामने जो परेशानियाँ आती हैं उनसे निपटना पड़ता है और ढेर सारी चिंताएं होती हैं राज संभालने में. तो इस तरह से जो है वह उसने कहा कि ठीक है. उसने कहा कि ये जो है विष, ये मूर्खतापूर्ण है, राज्य नहीं मांगना. तो उसने क्या किया? उसकी वाइफ ने क्या सजेस्ट किया? वाइफ ने सजेस्ट किया कि तुम जो है देवता से
अपने लिए 2 एक्स्ट्रा आर्म और एक्स्ट्रा हेड मांग लो। ठीक है, उसकी वाइफ ने क्या सजेस्ट किया, उसने वाइफ ने सजेस्ट किया तुम अपने लिए 2 एक्स्ट्रा आर्म और एक्स्ट्रा हेड मांग लो, जिससे जो है तुम और ज़्यादा काम कर सको और ज़्यादा बुनाई कर सको और ज़्यादा कपड़े सेल कर सको, जिससे हमारे पास और जिससे तुम और ढेर सारा पैसा अर्न कर सको, पैसे कमा सको, जिससे हम धनी हो जाएं। ओके, जब तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा आर्म रहेंगे तुम ज़्यादा कपड़े बना सकते हो और 1 एक्स्ट्रा हेड रहेगा तुम उससे ज़्यादा कपड़े सेल कर सकते हो। तो इस तरह से उसकी वाइफ ने ये सजेस्ट किया मांगने के लिए। तो मंथारका बिना कुछ सोचे समझे अपनी वाइफ की इस बात को मान लिया और उसने जो है देवता से ये विश मांग ली। तो देवता ने उसकी विश पूरी कर दी। अब उसके पास देखिए यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा हेड हो गया और 2 एक्स्ट्रा आर्म हो गए, भुजाएं हो गई। अब जब इस तरह से वह गांव से गुजरने लगा तो वहाँ गांव के लोग, जब विश पूरी हो गई वहाँ से आ रहा था, तो गांव के लोग इस तरह के इंसान को देख करके क्या समझे, जब किसी के पास एक्स्ट्रा हेड एक्स्ट्रा आर्म हो जाएगा तो आप क्या समझोगे, उसे राक्षस समझोगे, ओके, दैत्य समझोगे। तो इस तरह से वो भी वहाँ के जो गांव वाले थे उसे देख कर उसे मॉन्स्टर समझने लगे, उसे किसी प्रकार का मॉन्स्टर राक्षस समझने लगे और उसे पत्थरों से, लकड़ियों से और बहुत सी चीज़ों से उसे मारने लगे और गांव वाले उसे तब तक मारते रहे जब तक कि वो मर नहीं किया। ओके, तो इस तरह से बच्चों देखो बच्चों आपने देखा कि जो है कैसे जो है उसने अपने बिना सोचे समझे, बिना थिंकिंग किए उसने विश मांगी और ये ऐसी विश मांगी जिसकी वजह से क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, लोगों द्वारा वो मार दिया गया। तो हमें कोई भी वर्क, कोई भी काम बिना सोचे समझे किसी के कहने पर केवल नहीं मानना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि वाकई में वो राइट है या रॉन्ग है, फ्यूचर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से सोच के हमें कोई भी काम करना चाहिए। सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज वन शुड नेवर फॉलो एन एडवाइस ब्लाइंडली। हमें किसी भी एडवाइस को ब्लाइंडली मतलब आंखें बंद करके नहीं विश्वास करना चाहिए। ओके, अंधे होकर के हमें किसी भी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी की सलाह नहीं माननी चाहिए, हमें खुद से थिंकिंग करनी चाहिए। इस तरह से हमने इस कहानी में सीखा कि हमें पहले खुद सोचना चाहिए कि हमें सलाह लेनी चाहिए सबसे, लेकिन उस सलाह पर खुद विचार करना चाहिए कि हमारा वो जो एडवाइस है वो हमारे लिए सही है या नहीं है, वो फ्यूचर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब आपको सोचना चाहिए। सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज वन शुड नेवर फॉलो एन एडवाइस ब्लाइंडली। ओके, नाउ नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज है आपका। द वीवर टूक ए शार्प एंड सेट ऑफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। जो वीवर था उसने क्या लिया, एक शार्प मीन्स तेज, क्या लिया, नाइफ, एक्स, कटर, एक्स कुल्हाड़ी ली ना, और जंगल की तरफ चल गया। इन द टाउन द वेवर मेट दी। शहर में वेवर मिला, किससे मिला, बार्बर से। कि उसका फ्रेंड कौन था, बार्बर था, जिससे वह मिला और उससे कंसल्ट किया उसके एम के बारे में। द वेवर्स वाइफ वॉज प्लीज टू नो अबाउट दी। जो वेवर की वाइफ थी वह जानकर बहुत खुश हुई, किस बारे में जानकर, बार्बर ट्री टाउन। ओके, ट्री मीन्स ट्री से रिलेटेड थी ना वो स्टोरी, इसलिए ट्री के बारे में जान कर के खुश हो गई। पीपुल पेल्टेड हिम विथ। लोग उसको किससे मारने लगे, पेल्टेड हिम विथ स्टोन स्टिक्स बोथ ऑफ दी, दोनों। ए बार्बर, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ए बार्बर लिव्ड इन फॉरेस्ट। एक बार्बर कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में रहता था। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉरेस्ट में तो रहता नहीं था, इट इज फॉल्स। द वीवर वॉज वर्किंग ऑन हिज हैंडलूम। वीवर जो है काम कर रहा था अपने हैंडलूम पर। ओके, वो अपने हथकरघे से काम करता, सो इट इज ट्रू। द वीवर केम अक्रॉस ए वीक एंड अनहेल्दी ट्री। जो वीवर था वह कहाँ आया, एक कमज़ोर और अनहेल्दी मतलब हेल्दी में स्वस्थ और अस्वस्थ पेड़ मतलब बेकार सा पेड़, ओके, के पास आया। तो वेवर आया नहीं, इट इज़ फॉल्स। वो उसे कौन सा पेड़ मिला था, उसे बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही घना पेड़ मिला था, ओके, मजबूत और घना। द वेवर्स वाइफ एंड डिड नॉट लाइक द बार्बर्स आइडिया। द वेवर की वाइफ को उसके बार्बर का आइडिया पसंद नहीं आया, इट इज़ ट्रू। वेवर की वाइफ ने बार्बर का जो आइडिया था उसको नेगलेक्ट कर दिया। द बार्बर टोल्ड दी होल स्टोरी टू दी वेवर। बार्बर ने पूरी स्टोरी वेवर को बताई।
यस द बार्बर द होल स्टोरी टू वेबर, बार्बर पूरी स्टोरी वेबर को बताई। तो बार्बर ने पूरी स्टोरी नहीं, वेबर ने पूरी स्टोरी बार्बर को बताई ना। तो ये क्या है, ये अपोजिट राइट है, तो इट इज़ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट वर्ड चूज करना था। वेवर लिव्ड इन ए स्मॉल, वेवर कहाँ रहता था, एक स्मॉल टाउन में। तो वेवर थॉट दैट दी, वेवर ने सोचा कि ऑफ दिस ट्री विल बी स्टर्डी, क्या, वुड मीन्स लकड़ी, इस पेड़ की लकड़ी जो है क्या है, बहुत ही मजबूत है। द बार्बर्स फ्लोड ऑन अलोंग दैट लाइन। ओके, बार्बर्स, बार्बर का क्या थॉट, जो विचार था वह जो है उसके माइंड में मतलब फ़्लो करने लगा, बहने लगा। ओके, वो लाइनें जो थी जो उसने बोली थी उसके माइंड में फ़्लो करने लगे, मतलब वो सोचने लगा उसके बारे में। द वेवर एक्सप्रेस्ड हिज विश फॉर अनदर पेयर ऑफ आर्म्स एंड वन मोर हेड। वेवर ने एक्सप्रेस किया मतलब मांग अपने वाइफ से। द वेवर एक्सप्रेस्ड हिज विश फॉर अनदर पेयर ऑफ आर्म्स एंड वन मोर हेड, एक जोड़ी भुजाओं की और एक अधिक सिर की। ओके, उसने विश पूरी की। द पीपुल वेयर अफेयर्ड ऑफ हिम, जो लोग थे वह उससे डर गए। जब उसको मॉन्स्टर जैसा उसका लुक देखा तो लोग क्या हुआ, डर गए उससे। फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर, इसका PDF हमने भेज दिया आपको, आपने राइट किया होगा पिछले जो क्लासेस चली थी उसमें। तो आप इन्होंने नहीं किया वो कैंपस ऐप से राइट कर लेंगे और इसको आप लर्न कर लोगे। ओके, क्योंकि टेस्ट तो देना है आपको, तो टेस्ट करना है तो लर्न तो करना ही है। तो आप इसका कल आपका टेस्ट होगा, इसलिए आप इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, व्हाट हैपेंड टू दी हैंडलूम। ओके, हैंडलूम के साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ। व्हाट डिड द वेवर थिंक अबाउट दी शिवांसपा ट्री। ओके, वेवर ने जो शिवांसपा ट्री थी, जो सबसे मजबूत ट्री थी, उसके बारे में क्या सोचा। हु डिड नॉट लाइक द बार्बर्स आइडिया, बार्बर के आइडिया को कौन नहीं पसंद किया। वाई वॉज द वेवर फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय, वेवर जो पूरी तरह एक्साइटमेंट में और खुशी में क्यों था। वाई वेयर द पीपल ऑफ द टाउन अफेयर, जो लोग थे वहाँ शहर के जो लोग थे वो बहुत ही डरे हुए क्यों थे। ओके, तो ये आप कर लोगे। ओके, ये भी ये कंप्लीट द स्पेलिंग, इसे भी आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट, बाय।